हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कुरान में समरूपता और विज्ञान, शब्द और गर्भ में एक झलक। कुरान, जो 1400 साल पहले अवतरित हुआ था, आज भी विद्वानों और जिज्ञासुओं को चकित करता है, न केवल इसकी आध्यात्मिक गहराई के लिए, बल्कि इसकी भाषाई सूक्ष्मता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए भी। इसके दो उदाहरण विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे दिन और रात जैसे शब्दों का समरूप प्रयोग और मानव भ्रूण विकास का अत्यंत सटीक और काव्यात्मक विवरण। कुरान में दिन, अरबी यौम शब्द 365 बार आता है, जो सौर वर्ष के दिनों की संख्या के समान है। वहीं रात, अरबी लैल 30 बार आता है, जो चंद्रमास की रात्रियों की औसत संख्या के अनुरूप है। ये संख्याएं संयोग नहीं है। कुरान मौखिक रूप से 23 वर्षों में अवतरित हुआ था और इसे कालानुक्रमिक क्रम में नहीं रखा गया। इस प्रकार की जटिल रचना में इन शब्दों की सटीक आवृत्ति किसी गहरे इरादे और सुसंगठित योजना की ओर इशारा करती है। यह समरूपता केवल सौंदर्य के लिए नहीं है, यह प्राकृतिक जगत की अंतर्निहित सामंजस्यता को प्रतिबिंबित करती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा निश्चित मार्गों पर चलते हैं, वैसे ही कुरान में उन्हें व्यक्त करने वाले शब्द भी मापित और संतुलित हैं। यह साहित्यिक संतुलन कुरान की इस घोषणा को प्रतिध्वनित करता है। निःसंदेह, हमने हर चीज को एक तय मात्रा के साथ पैदा किया है। कुरान 54:49। परंतु कुरान की यह सूक्ष्मता केवल खगोलीय नियमों तक सीमित नहीं है। यह भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी के क्षेत्र में भी प्रवेश करता है और मानव विकास की अवस्थाओं को ऐसे रूपकों में प्रस्तुत करता है जो आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों पर भी खरे उतरते हैं। सूरह अल-मुमिनून 23:12-14 में कुरान भ्रूण की अवस्थाओं का उल्लेख करता है। हमने मनुष्य को मिट्टी के सार से बनाया, फिर उसे एक बूंद नुत्फा के रूप में एक सुरक्षित स्थान पर रखा, फिर उस बूंद को एक जमी हुई गांठ अलाका बनाया, फिर उस गांठ को एक चबाया हुआ लोथड़ा मुद्गा। यहां प्रयुक्त अरबी शब्द विशेष छवियां प्रस्तुत करते हैं। नुत्फा, एक बूंद जो शुक्राणु और अंडाणु के संयोग को दर्शाती है। अलाका, चिपकने वाली चीज, जिसका अर्थ जोंक जैसी चीज भी है। भ्रूण की आरंभिक अवस्था का यह सटीक चित्रण है। मुद्गा, चबाया हुआ लोथड़ा, जो सोमाइट्स, शरीर के विभाजन के उस रूप को दर्शाता है जो चबाए गए मांस पर दांतों के निशान की तरह लगता है। इन विवरणों की खास बात यह है कि ये वैज्ञानिक जानकारी से मेल खाते हैं, जबकि ये विवरण उन युगों में दिए गए थे जब न तो माइक्रोस्कोप था, न जीव विज्ञान की पुस्तकें और न ही आधुनिक शरीर रचना का ज्ञान। यह केवल इनकी वैज्ञानिक सटीकता नहीं है जो चकित करती है, बल्कि इनका काव्यात्मक सौंदर्य भी है। ये आयतें सूखी वैज्ञानिक भाषा नहीं हैं, वे गूढ़, संगीतमय और बहुपर्तीय अर्थों से युक्त हैं। विज्ञान और आत्मा, तथ्य और कला का यह संगम कुरान के संदेश को समय की सीमाओं से ऊपर उठा देता है। ये विशेषताएं चिंतन की मांग करती हैं। एक मौखिक संस्कृति में 7वीं शताब्दी के एक ग्रंथ में इतनी सूक्ष्म साहित्यिक और वैज्ञानिक जानकारी कैसे हो सकती है? बहुतों के लिए शब्दों की यह समरूपता और भ्रूण विज्ञान की यह सटीकता एक व्यापक चित्र का हिस्सा हैं, ऐसा चित्र जो ज्ञान, उद्देश्य और दिव्य कला से बुना गया है। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।